हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 की 12th प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग दी हुई है, आपको डायग्राम बनाना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो ये एक केबल टावर है, यहाँ से टॉप से दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, इसको इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो बनता है, ये लाइन हो गई फुट को मिलाने वाली, ये 45 डिग्री। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, h मान लेते हैं इसको। सपोज इस पॉइंट को हमने मान लिया a, ये हो गया b, तो ए बी हमको निकालना है, ये सपोज हो गया c और ये हो गया d। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल्स कौन कौन दिए हैं, ये 45 डिग्री है, ये लाइन है, दो पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा, इसको ई पॉइंट मान लेते हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है ए डी ई, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है हमारा, यहाँ से देख लीजिए डी बी सी, दोनों में बेस कॉमन है, बेस को हमने एक्स मान लिया, बी सी को एक्स मान लिया। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले कंसीडर करते हैं ट्रायंगल डी बी सी, 7 मीटर परपेंडिकुलर, बेस x माना है, इन दोनों को रिलेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 7 अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो x की वैल्यू आ गई 7 मीटर। दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ देखिए tan 60 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए ई डिवाइडेड बाई डी ई की वैल्यू, डी ई किसके बराबर है, सी ई के बराबर, जिसकी वैल्यू x 7 मीटर है, 7। तो यहाँ से ए ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 इंटू 1060, 1060 होता है √3, ये हो गया 7√3 मीटर। अब अगर हमसे पूछा जाए ए बी, यानी कि हाइट जो है टावर की, वो बेसिकली क्या है, h इज इक्वल टू ए बी, किसके बराबर होगी, ए ई प्लस ई बी। ए ई निकाल लिया है हमने 7√3 प्लस ई बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है, प्लस 7। इसको हम लिख सकते हैं 7√3 प्लस 1 मीटर। चाहे तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 13th प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर दिया है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो डायग्राम यहाँ पे हमने थोड़ा सा बनाया हुआ है, आपको बनाना है। ये देखिए ये दिया हुआ है, ये लाइट हाउस है, ये सी लेवल है, जो ब्लू लाइन है वो सी लेवल है। अब कह रहे हैं कि यहाँ से टॉप से अगर हम देख रहे हैं तो दो शिप्स हैं, S1 हमने बनाया है और S2। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन सपोज ये है, यहाँ से अगर हम देखें ये एंगल, ऑब्वियसली ये कम एंगल है, ये 30 डिग्री है। दूसरा एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, पहले से ही बना रखा है हमने। Find the distance between the two ships, S1 S2 निकालना है। हमने इसको मान लिया ये डिस्टेंस x है,
और इसकी हाइट दी हुई है सी लेवल से 75 मीटर। ये मान लिया ए पॉइंट है, ये मान लिया बी पॉइंट है। अब हम एक एक करके ट्रायंगल लेंगे। ये 45 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। इसी तरीके से ये 30 डिग्री है, ये एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री। सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ए एस वन बी। इसमें देखिए हाइट और बेस को रिलेट करना है, एक्स को निकालना है, हम इसको मान लेते हैं वाई। तो यहां पर देखिए, यहां पर tan 30 क्या वैल्यू हो जाएगी, परपेंडिकुलर 75 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई 75 बाई tan 30 क्या हो जाएगा cot 30। ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरा ट्रायंगल है tan 45, ये किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 75 बाई वाई। tan 45 होता है 1 के, तो 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू आ गई 75। हमको x की वैल्यू निकालनी है। अब इक्वेशन 1 में हम पुट कर दें, ये इक्वेशन 2 हो गई। 1 में हम y की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 cot 30 कितना होता है, cot 30 होता है √3 माइनस वाई, जो कि ऑलरेडी हम 75 निकाल चुके हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 75 √3 माइनस 1 मीटर। 14th प्रॉब्लम देखिए, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। यहाँ पर देखिए ये गर्ल दिया हुआ है, ये एक बैलून को देखती है किस हाइट पे, 88.2 मीटर पे। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। इस मोमेंट पे, इस समय ये दिया हुआ है 60 डिग्री एंगल। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बैलून जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मीन्स ये डिस्टेंस बतानी है। ट्रायंगल्स यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं, हम पॉइंट्स मान लेते हैं। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी और ये ई पॉइंट। हमको क्या निकालना है, हमको सी ई डिस्टेंस निकालनी है। हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस एक्स है। अब देखिए यहाँ पे भी दो ट्रायंगल हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल बी ए सी। हाइट बी सी 88.2 है, यहाँ से लिख सकते हैं tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर 88.2 अपॉन बेस ए सी, इसको मान लिया y है, बाई y। इसको सॉल्व कर ले, y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स 88.2 डिवाइडेड बाई tan 60। tan 60 की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 88.2 डिवाइडेड बाई √3। अब दूसरा ट्रायंगल हम लें, इसका एंगल 30 डिग्री हमको पता है। दूसरा ट्रायंगल क्या है, डी ए ई। यहाँ पर tan 30 इक्वल्स परपेंडिकुलर 88.2 डिवाइडेड बाई, ये ट्रायंगल है, बेस कितना हो जाएगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 88.2 डिवाइडेड बाई
1030, इसकी वैल्यू है 1030 1/√3। तो ये बेसिकली हो गया 88.2√3। यहाँ से देखिए x आ जाएगा 88.2√3 माइनस 88.2, y की वैल्यू रख दी, डिवाइडेड बाई √3। सॉल्व कर लीजिए इसको। 88.2 ये आ जाएगा, एलसीएम √3 आएगा, तो 3 - 2 1, 1/√3 मीटर। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली इसको सॉल्व कर लेंगे।